बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। और बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा ये हलवा बना सकते हैं बग़ैर किसी खोए के। और ये बहुत मज़े का यमी सा आपका बन के तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 केजी के बराबर गाजर ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब यहाँ पे इसका छिलका मैंने उतार लिया था, यहाँ देखिए। और इसकी जो टिप्स हैं साइड्स वो मैंने कट कर ली थी। अब आप इसको सिंपल ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ जो हलवा बनता है उसका टेस्ट और जो आप बॉईल कर कर मैश करके बनाते हैं उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आपका बन के तैयार होता है। यहाँ देखिए मैंने सारी गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसको अब हम गाजर को ऐड कर देंगे कढ़ाई में या पतीले में जिसके अंदर आप बनाना चाह रहे हैं अपना हलवा। और इसका जो येलो वाला पोर्शन था उसको मैंने रिमूव कर दिया था। जो हार्ड सा पोर्शन होता है गाजर के दरमियान वाला उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और ये बाकी की जो हमारी कश की हुई गाजर है ये सारी मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप 1 केजी गाजर का बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी वो आप हाफ़ कर लीजिएगा। 2 केजी गाजर के साथ आपका बहुत ही बेहतरीन सा मज़े का हलवा बनके तैयार होगा। यहाँ पर मैं 1.5 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 लीटर ऐड किया और साथ यहाँ पे हाफ़ लीटर मैं और ऐड कर रही हूँ। पानी वानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसी दूध के अंदर ही हमारी गाजर बनेगी और बहुत बेहतरीन सा हमारा मज़े का बनकर तैयार होगा हलवा। यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक वाला दूध यूज़ किया है। आप चाहें तो आप सिंपल जो गवाले वाला दूध होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क आपने यहाँ पर ऐड करना है। इसको मैंने कवर करके और दरमियानी आंच पे पकाने के लिए रख दिया था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर इस तरह से जो है ना चम्मच हिलाते रहेंगे। और तकरीबन आपने इसको 45 मिनट्स पकाना है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। 15 मिनट बाद आप इसको हटाकर ढक्कन हटाकर और इसको इस तरह से जो है ना वो चम्मच इसके अंदर हिलाते रहें। यहाँ देखिए मैंने अब दूसरी बार इसका चम्मच हिलाया है। दूध जो है वो भी हमारा इसके अंदर पकता जा रहा है और गाजरें भी सॉफ्ट होती जा रही हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने पिसी हुई हरी इलायची ऐड की है। ये भी मैंने फ्रेश पीस के इसके अंदर ऐड की है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े का आएगा। यहाँ देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। दूध काफ़ी हद तक हमारा ड्राई हो गया है और ये देखिए उसके ऊपर जो क्रीम है उसी से इसके ऊपर बहुत ही मज़े का जो है ना वो टेक्सचर आएगा, मज़े का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है ना हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक ज़रूर से करना है। ये ना हो कि आपका हलवा जो है वो लग जाए और दूध ड्राई हो जाए। गाजर भी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और गल गई है। अब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ऐड की है। अभी पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड की। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ कप और ऐड करूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। कोई सा भी कप जो है ना, मैंने तो मेजरिंग कप से ऐड किया है। आप किसी भी कप की मेजरमेंट के साथ जो चाय पीने वाला कप है उसको पहले ऐड कर लीजिएगा अगर वो थोड़े बड़े साइज़ का है तो। और उसके बाद मीठा चेक करके फिर आप इसके अंदर और चीनी ऐड कीजिएगा। मैंने मेजरिंग कप से ऐड की है और हाफ़ कप मैंने और ऐड की है। इससे बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का इसकी स्वीटनेस होगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ घी। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और जो डालडा घी होता है या जो भी घी आपके घर में अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। ऑयल आपने ऐड नहीं करना। घी के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। मैंने अभी यहाँ पे हाफ़ कप ऐड किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूँगी। साथ ही इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। फ्लेम अब आपने इसका मीडियम हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम हाई रखेंगे, दरमियाना सा। और यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती जा रही हूँ और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। इसी दूध के साथ ही इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आपका आएगा हलवे के अंदर। यहाँ देखिए अब इसका ऑयल जो है ना थोड़ा सा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, सॉरी घी। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर घी और ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और यहाँ देखिए इसके साइड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि घी जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, किनारे छोड़ दिए हैं उसने। इसका मतलब है हमारा हलवा जो है ना बहुत बेहतरीन सा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का, कोई इसके अंदर हमने कलर नहीं डाला, कोई खोया नहीं डाला। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये हलवा रेडी हो गया है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप किए हुए बादाम। बाकी थोड़े से हम इसके ऊपर गार्निश करने के लिए अलग से रख लेंगे।
पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं, जो भी नट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, काजू वगैरह आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर गार्निश भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग बोल के अंदर या डिश के अंदर जिसमें आप इसको सर्व करना चाह रहे हैं। एक दफ़ा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का आपका जो है ना ये हलवा बनकर तैयार होगा। इसके ऊपर हम चॉप किए हुए बादाम ऐड कर देंगे, थोड़े से पिस्ते हैं तो आप वो ऐड कर दें, अखरोट हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़े से काजू जो है वो इस तरह से साइड पे रखती जा रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप इसको जैसे चाहें गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का झटपट सा आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और दरमियान में मैं इसके अंदर थोड़े से पम्पकिन सीड जो है ना वो ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर है और इसका टेक्सचर और फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ देखिए हमारा हलवा माशाल्लाह सा बन के तैयार हो गया है। फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़े का झटपट सा हमारा ये हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह से सिंगल सर्विंग्स में भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।